आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद सांवर सर में। साथियों, आज अपन डिस्कस करेंगे कुछ स्टूडेंट्स के द्वारा कमेंट सेक्शन में जाके कुछ प्रॉब्लम बताई गई थी, उन प्रॉब्लम्स का अपन आज सॉल्यूशन करेंगे। देखो, पहला प्रॉब्लम से स्टूडेंट्स की डिमांड है कि हमें ग्राफीय विधि, जो आलेखी विधि है आपकी, ये दो समझाया जाए। तो जो आलेखी विधि है आपकी परीक्षा के अंदर 4 नंबर की प्रश्नावली आने वाली है। इसका आपका निबंधात्मक प्रश्न आएगा, तो ध्यान रहे। देखो, ग्राफीय विधि में क्या करना है आपको दिया गया है x माइनस 3y बराबर 7, दूसरा दिया गया 3x माइनस 3y बराबर 15। तो आपको दिया गया है, सबसे पहले इसको ले लेंगे अपन समीकरण 1। इसको अपन ने समीकरण 1 माना, इसको माना अपन ने समीकरण 2। देखो, आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला स्टेप अपन को लेना है समीकरण 1 और समीकरण 2। अब अपन लिखेंगे कि समीकरण 1 से अपन को क्या करना है। देखो, अब इसमें क्या करना है, एक चर का पक्षांतरण करना है। तो अपन को ये डिसाइड करना है कि कौन से चर का पक्षांतरण करे। तो पक्षांतरण करने में आपको उस चर का पक्षांतरण करना है। देखो, फर्स्ट प्रायोरिटी आप उसको देना है जिसका गुणांक 1 हो, उसको एक तरफ रखना है, बाकी को दूसरी तरफ। यदि ये कंडीशन नहीं बने तो आपको ध्यान रखना है ऐसा चर जिसका गुणांक आपका सम संख्या है। तो जिस चर का गुणांक सम संख्या है उसको लेंगे। यदि सम संख्या भी नहीं है तो आप फिर किसी भी चर का आप क्या कर सकते हो, पक्षांतरण कर सकते हो। जो इसके अंदर इस चर का गुणांक क्या है आपका 1, तो इसको एक तरफ रखेंगे अपन। किया पक्षांतरण, तो 7 प्लस, या लिख दो इसको 3y प्लस 7, इसको दे दिया मैंने समीकरण आपका 3। अगला है अपन लिखेंगे समीकरण 2 से। देखो, समीकरण 2 से क्या दिया हुआ है, समीकरण 2 3x माइनस का 3y बराबर 15। अब देखो, इसके अंदर दोनों का गुणांक 3 है, तो आप किसी का भी पक्षांतरण कर सकते हो। तो अपन ने पक्षांतरण किया 3x बराबर 15 प्लस 3y। अब देखो, 3 इधर गुणा में तो भाग दे दिया अपन, क्यों अक्ष का जो आपका चर रखो एक तरफ, उसका गुणांक अपन को 1 रखना है। क्या रखना है, 1 रखना है। तो आपका 15 प्लस 3y बटा 3, इसको दे दिया मैंने समीकरण आपका 4। देखो, ये हो गया समीकरण 4। अब आपको क्या करना है, मान रखने हैं। क्या करना है, मान रखने हैं। तो पहला मान अपने रखा कि आपका समीकरण 3 में, अपने समीकरण 3 में मान रखा। किसका मान रखना है अपन को, समीकरण 3 में y का मान रखेंगे अपन। तो किसका मान आएगा अपने पास, y का मान आपने रखा, तो आप क्या आएगा, अक्ष का मान आएगा। किसका आया, अक्ष का मान आएगा आपके पास। तो अपन ने रखा, देखो y का मान अपने समीकरण 3 में y बराबर क्या रखा, माइनस का 1 रखने पर y बराबर क्या रखा, माइनस का 1 रखा अपन ने। तो y बराबर अपन ने यदि माइनस का 1 रखा, तो आ गया आपके समीकरण 3 है x बराबर 3 गुणा माइनस का 1 प्लस का 7। तो x बराबर हुआ आपका माइनस का 3 प्लस का 7। तो x का वैल्यू क्या आया, x का वैल्यू आपके आ गया 4। x का वैल्यू क्या आ गया आपके 4 आ गया। अगला लेते हैं अपन। देखो, अगला अपन दूसरा मान, आपको क्या करना है, 2 मान रखना है। दूसरा रखा आपने समीकरण जो आपका 3 है, उसके अंदर समीकरण 3 में y का मान रखा माइनस का 2, y बराबर, क्योंकि माइनस का 2 रखने का कारण ऐसा है कि माइनस का 2 रखने पर जो संख्या आएगी, मान आएगा, वो छोटा आएगा। तो आपने x बराबर 3 गुणा माइनस का 2 प्लस का 7। तो क्या हुआ आपके x बराबर माइनस का 6 प्लस का 7। तो x का मान क्या है इसमें, प्लस का
1। देखो अब क्या करना है आपको, समीकरण 3 के मानों को, तो समीकरण 3 के अक्ष तथा वाई के मानों को, अक्ष तथा वाई के मानों को आपको क्या करना है, सारणीबद्ध करने पर। देखो जो अपन ने ये लाइन खींची, ये लाइन आपको परीक्षा में अंदर नहीं करना, ये ऐसी स्टेप, पहला पेज फिर दूसरा पेज, ऐसे अलग अलग पेज में करना है, ऐसे आप लाइन खींच के नहीं करना है आपको। तो सारणीबद्ध किया अपन ने, तो ये आपकी टेबल बन गई। अपन को दो दो मान ही निकालने, ज्यादा नहीं निकालने हैं। तो अपन ने यहाँ लिखा x, यहाँ लिखा y। देखो सबसे पहले अपन ने y का मान क्या रखा था, -1। अक्ष का मान क्या प्राप्त हुआ, 4। y का मान क्या रखा, -2। तो अक्ष का मान क्या प्राप्त हुआ अपन को, +1। ये था अपना पहला टेबल। अब रखेंगे अपन समीकरण 4 में, समीकरण 4 में भी अपन y का मान रखेंगे, किसका मान आएगा आपके पास, अक्ष का मान। तो वही अपन रखे, y बराबर क्या रखा, -1 रखने पर, तो y बराबर 1 रखा, तो आप क्या आ गया, x बराबर 15 + 3 गुणा -1/3। तो x बराबर हुआ 15 - 3/3, क्या है आपका 12/3। तो कितना आएगा, 4। ये आ गया आपके अगला मान। अब निकालेंगे अपन जो आपका समीकरण 4 में, देखो समीकरण 4 में y का मान, देखो अब रखने का तरीका ऐसा है कि एक मान तो आपने क्या रखा, y बराबर -1। अब यदि इससे आप अगला मान रखते हो, तो अगला मान रखने का तरीका है कि इसमें आपके हर में कितना है, 3 है। तो आपको क्या करना है, इस मान के अंदर 3 जोड़ दो। तो आपने 3 जोड़ा तो क्या आया, देखो -1 में 3 जोड़ा तो क्या आएगा, -2 आ गया। तो -2 रख देंगे यहाँ पे, तो आ गया y बराबर -2 रखने। आपको यही करना है, जो है आपका हर है इसको इस मान के अंदर जोड़ दो आप। तो जोड़ने पे जो आया वो मान रखो, उससे क्या होगा, आपका बट्टे के जो पॉइंट वाला मान नहीं आएगा। देखो अगला हुआ आपने x बराबर 15 + 3 गुणा -2 बटा हो गया आपका 3। तो x बराबर 15 - 6/3, क्या है आपका 9/3, यानी क्या आ गया, 3 आ गया। अक्ष का मान क्या आ गया, 3 आ गया। अब आपको वही स्टेप करना है, समीकरण 4 के मानों को, समीकरण 4 के अक्ष तथा y के मानों को, y के मानों को सारणीबद्ध करने पर, सारणीबद्ध किया आपने, तो आपके टेबल बना। देखो टेबल वगैरह आपको स्केल का प्रयोग करना है। पहला अपन ने रखा y का मान क्या रखा, -1। y का मान -1 रखा, तो उसका मान क्या है आपके पास, 4। दूसरा रखा आपने -2, तो क्या है आपके पास 3। देखो ये था अपने जो आपका ग्राफी विधि था, ग्राफी विधि का ये सॉल्यूशन था। अपने पास दो टेबल आ गई, एक तो ये टेबल आ गया, दूसरा ये टेबल आ गया। अब अपन को क्या करना है, इन टेबल का ग्राफ में निरूपण करना है। देखो सबसे पहला स्टेप आपको लेना है, समीकरण 1 और 2 मानो, फिर समीकरण 1 से आपको चरों का पृथक्करण करना है। बराबर के एक तरफ एक चर रखना है, बाकी संख्या को दूसरी तरफ पक्षांतरण कर दो। समीकरण 3 आया, ऐसे समीकरण 4 आ गया। अब आपको क्या करना है, y का मान रखना है, अक्ष का मान आप प्राप्त हो, मान ऐसा रखना है कि कॉमन मान आ जाए। जी हाँ, 4 मान, तो ये आपका प्रतिच्छेद बिंदु जो हल होगा वो आपके यहाँ आ जाएगा। देखो अब है आपके इसका ग्राफ पे निरूपण करते हैं अपन, इसका ग्राफ पे निरूपण करते हैं अपन।
देखो ग्राफीय निरूपण, तो सबसे पहले अपन जो अपना टेबल है इसको साइड में लिख लेते हैं। एक टेबल है आपका, इसका ग्राफीय निरूपण करेंगे अपन। अब देखो ग्राफीय निरूपण किस प्रकार करेंगे। सबसे पहले आपको परीक्षा के अंदर ग्राफ मिलेगा, उसका जो कोशिश ये करना है कि बीच में से आपको बीच से एक लाइन, जो ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है। ये ग्राफ हमेशा जो आपका ग्राफ पेपर है उसके बीच में करना है। कर लिया, ये आपका मूल बिंदु होगा, ये उसको यहाँ पर लिख देंगे। देखो अपना मैक्सिमम मान क्या है, एक्स का मैक्सिमम मान क्या है 4 है, वाई का क्या है, तो आप लिख दोगे 1 2 3 4, एक और ले लो 5। देखो ये आपका अक्ष अक्ष था, यहाँ लिख दोगे आप वाई एक्स। देखो आपके तो ग्राफ में ऐसे लाइनें बनी हुई आएगी ऐसे, तो आपको उन लाइनों पे मान रखना है, ये ध्यान रखना है। जो लाइन बनी है उस पे ये मान दर्शाना है, उतना ही मान आपको इधर माइनस में दर्शा देना है, और माइनस का 5 आपका। y का अधिकतम मान क्या है, माइनस का 2, तो आप 3 तक ले लो, तो हो गया आपका 1 2 3, बराबर ले लो, छोटा मान है तो बराबर तक ले सकते, अच्छा लगेगा ग्राफ। 2 3 माइनस का 4 और माइनस का 5, ये आपका ग्राफ है। तो आपको ग्राफ बनाने के बाद सबसे पहले काम करना है पैमाना। आपको इस तरफ पैमाना लिखना है, ऊपर की तरफ। पैमाना क्या होता है, देखो लिखना है एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, क्योंकि एक इकाई, क्योंकि अपन ने जो एक दो एक एक इकाई का अंतर लिया है। दूसरा है आपका वाई एक्स पर वही आपका एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, तो यहां लिख दोगे। क्योंकि यदि आप 2 4 6 ले रहे हो तो एक बड़ा खाना बराबर कितना हुआ 2, यहां ले लिया आपने 10 20 30 40 50, एक बड़ा खाना बराबर क्या हुआ आपका 10। अब अगला काम क्या करना है, सबसे पहला काम करना है आपको कि जो आपका मान था, अक्ष का मान क्या था 4 और y का मान क्या है माइनस का 1, तो ये तो आपका अक्ष का मान हुआ, ये आपका y का -1, तो आपका जो बिंदु होगा वो यहाँ होगा। इस बिंदु का नाम दे दिया आपने 4, और क्योंकि पहला मान किसका होता है अक्ष का होता है, दूसरा मान आपका y का होता है। दूसरा है 1 और -2, अक्ष का मान क्या है 1 और y का मान क्या है माइनस का 2, तो आपने ये बिंदु सॉरी ये बिंदु ले लिया, इसका मान क्या दे दिया 1 और माइनस का 2। अब आपको इसको स्केल की सहायता से क्या कर देना है, मिला देना है। ये काम का स्केल की सहायता से आपको x को मिला देना है। अब आपको क्या करना है, मिलाने के बाद इस समीकरण का नाम क्या था वो आपको लिख देना है। क्या था समीकरण का नाम, इस समीकरण का नाम था आपके x माइनस 3y बराबर 7, लिख दिया, यही था समीकरण का नाम। अब दूसरा को ड्रॉ करेंगे अपन। देखो अक्ष का मान क्या है आपके पास, अक्ष का मान 4 और y का मान 1, यही बिंदु है। दूसरा है अक्ष का मान 3, y का मान -2, देखो ये हो गया 3, ये हो गया आपका -2, ये तो आप इसको थोड़ा लंबा ला लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्केल की सहायता से आप इन दोनों को ये मिला दिया, आपने ड्रॉ कर दिया इस बिंदु को। ये बिंदु हो गया आपका 3 और -2। अब इस रेखा का भी अपन नामकरण करने, इस रेखा का नाम क्या था आपके 3x माइनस का 3y बराबर 15, क्या था 3x माइनस का 3y बराबर 15। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया, यहाँ लिख x डैश हो गया, यहाँ लिख दो y डैश। ये था आपका ग्राफ। इतना करने के बाद अब देखो आपको क्या करना है, इसका हल ज्ञात करना है। हल क्या होता है, जैसे ये बिंदु इस बिंदु पे काट रहे हैं, दोनों रेखा है आपकी, तो आप लिखोगे क्या लिखना है आपको, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म, उपरोक्त रैखिक समीकरण युग्म, रैखिक समीकरण युग्म का के हल। हल क्या है, अक्ष बराबर आपका, अक्ष बराबर तो क्या है 4
तथा y बराबर -1 होगा। इतना लिखने के बाद लास्ट में आपको उत्तर लिख देना। यहाँ उत्तर लिख दिया आपका। देखो गणित के अंदर जो प्रश्न लिखते हैं यहाँ पे तो लिखते हैं आप हल, और जो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि गणित के अंदर आपका जो उत्तर होता है वो सोल्व करने के बाद आता है। सर पहले उत्तर नहीं लिखा, पहले तो उसका सॉल्यूशन करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ पे आपको हल लिखना है और जहाँ उत्तर आ जाए वहां पे क्या लिख देना है, आपको उत्तर लिख देना है। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों अब अपन अगला प्रश्न समांतर श्रेणी का लेंगे, जिसको नेक्स्ट क्लास में इसका अध्ययन करेंगे। अभी आपका जो क्वेश्चन था आपका ग्राफी विधि वाला, वो आप देखो इस क्लास के अंदर। अब नेक्स्ट क्लास पे अपन जो आपका समांतर श्रेणी का प्रश्न है उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।